हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद आरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 5 का चौथा भाग है। तो बिना कोई समय व्यर्थ किए हुए आते हैं हमारे प्रोग्राम पर। तो ये सारे मेथड थे। अब ये मेथड क्यों यूज़फुल है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो आएंगे द क्लियर मेथड पर। तो क्लियर मेथड सिंपल है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक डिक्शनरी को एम्प्टी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कोई फॉर लूप का इस्तेमाल करने का कोई उपयोग है नहीं। तो सिमिलरली गेट मेथड भी एक फंक्शन है जो फॉर लूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने इफ़ लूप को एक कंबाइन करके एक सिंपल एक वन लाइन ऑफ कोड में जो कन्वर्ट कर सकते थे, वो ये एक मेथड है। ठीक है, तो इसे भी फॉर लूप में नहीं यूज़ किया जाता। इसके बाद आते हैं आइटम्स मेथड पर। तो आइटम्स मेथड में फॉर लूप का कैसे इस्तेमाल होता है ये मैं समझा देता हूँ आपको। और ये डिक्शनरी डॉट आइटम्स का जो सिंटैक्स है ये बहुत काम की चीज़ है फॉर लूप में, तो इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इस सिंटैक्स को समझिएगा। हम एक्सेस करने जा रहे हैं कीज़ और उसके वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हम फीड करेंगे फॉर कीज़ कॉमा वैल्यूज़ इन। अब ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड हमें कॉपी करनी है। ठीक है, पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू डॉट आइटम्स और एंटर, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे कीज कॉमा वैल्यूज। ओके, और कंट्रोल एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे भी प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पिछला जो फॉर लूप था, यहाँ पे आप देखिए मुझे कितना बड़ा कोडिंग करना पड़ा था। तो यहाँ पे सिर्फ कीज़ पे तो मुझे नाम आ रहे थे, अगर मुझे उसका वैल्यूज एक्सेस करना है तो मुझे इतना बड़ा लाइन ऑफ कोड देना पड़ता था, जैसे पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू ब्रैकेट में कीज़ करके। लेकिन अगर आपने आइटम्स मेथड का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो कोडिंग का जो सिंटैक्स है वो कम हो जाता है। देखिए फॉर कीज़ मतलब क्या है, फॉर कीज़ ये कीज़ जो है उसमें वैल्यूज़ को ढूंढे, वैल्यूज़ इन पोर्टफोलियो न्यू डॉट आइटम्स करके। ठीक है, तो पहले तो कीज़ देखेगा, पहला जाएगा मारुति और उसमें वैल्यूज़ ढूंढेगा कौन कौन सी वैल्यूज़ है, और स्टोर करेगा कीज़ पे मारुति को, वैल्यूज़ पे ये पर्टिकुलर लिस्ट को। तो ये एक काफ़ी अच्छा मेथड है, हम बहुत बार यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप इसका नोट बना के रख सकते हैं तो ज़रूर इस पर्टिकुलर आइटम्स मेथड को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा। ओके, अब आते हैं कीज़ मेथड पर। कीज़ मेथड को भी फॉर लूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, फॉर की इन पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू डॉट कीज़, ये क्योंकि सिर्फ हमें कीज़ के बारे में बताता है तो हम सिर्फ कीज़ ही प्रिंट करेंगे, प्रिंट की। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसे प्रिंट कमांड दे देता हूँ। देखिए मारुति, बॉश एंड मनाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमने पोर्टफोलियो कीज़ मेथड को फॉर लूप पे यूज़ किया। ठीक है, इसके बाद आते हैं पॉप मेथड पर। पॉप मेथड जैसे आपको पता है ये एक पर्टिकुलर की वैल्यू को निकाल देता है लिस्ट में से, तो इसे हम फॉर लूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पॉप मेथड बहुत ही काम का है। जब भी हमें मान लीजिए कोई एक हमारा एक एक्सेल शीट है जिसमें हमें ओपन हाई लो क्लोज का डेटा दिया हुआ है और उसमें साथ साथ नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स का भी डेटा दिया हुआ है, तो अगर हमें नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा नहीं चाहिए होता तो हम पॉप मेथड यूज़ करते हैं। तो हम पॉप करेंगे तो वो नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स को हमारे एक्सेल शीट से डिलीट कर देगा। ओके, इसके बाद पॉप आइटम मेथड भी एक वैल्यू को डिलीट करता है, तो इससे भी हम फॉर लूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद आते हैं वैल्यूज़ मेथड पे। वैल्यूज़ मेथड को भी हम फॉर लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर वैल इन पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू डॉट वैल्यूज़
और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, जैसे प्रिंट वैल। ओके, जैसे मैं कंट्रोल एंटर करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे वैल्यूज़ जो है इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने अब तक डिक्शनरीज़ के जितने भी फंक्शंस थे वो सारे सीख लिए हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है। डिक्शनरीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप आगे की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो डेटा के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको समझ नहीं पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इस पर जितना फोकस कर सको उतना फोकस कीजिएगा। मैं एक और लाइन ऑफ कोड यहाँ पे ले लेता हूँ और हम आते हैं हमारा पहला लाइन ऑफ कोड पे, जो हमने एक डिक्शनरी बना रखी थी निफ्टी की, वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सी कर दिया है मैंने, यहाँ पे कंट्रोल वी किया है। हमारा डिक्शनरी का नाम है निफ्टी। ठीक है, तो हमने जो जो मेथड यूज़ किए थे एक बार हम वो मेथड ये पर्टिकुलर डिक्शनरी के लिए यूज़ करके देख लेते हैं। तो पहले तो यही एक मेथड है वैल्यूज़ मेथड, मैं ये चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी। अब मेरा डिक्शनरी का नाम पोर्टफोलियो अंडरस्कोर न्यू है नहीं, ये निफ्टी है। तो ये क्या प्रिंट करेगा ये आप लोगों को पता है, वैल्यूज़। तो डिक्शनरी क्या है, 1 और 2, ये सारे वैल्यूज़ है। कंट्रोल एंटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड्स का जो वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, और फिल्टर का जो वैल्यूज़ है 1 2 3। तो हमने क्या किया, हमने उस पर्टिकुलर डेटा का या उस पर्टिकुलर डिक्शनरी का हमने पूरा वैल्यूज़ निकाल लिया और ये वैल्यूज़ हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ मेथड का यूज़ करके ये जाना कि हम कैसे एक पर्टिकुलर डिक्शनरी का पूरा वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इससे भी बड़ी डिक्शनरी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे ऑप्शन चेन का ये मैंने अगर डिक्शनरी पूरा लिया होता तो ये मेरा लैपटॉप हैंग हो गया होता, ये बहुत बड़ा डेटा होता है। ओके, इसके बाद वाला जो मेथड है वो हम देख लेते हैं। पहले तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेते हैं। यहाँ पे नाम जो चेंज करना है वो है निफ्टी और हमें प्रिंट जो करना है वो है निफ्टी। ठीक है, और यहाँ पे हम की दे देते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने रिकॉर्ड्स के सारे डेटा को डिलीट कर दिया है और आपके पास सिर्फ फिल्टर्ड का डेटा है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे कीज़ पहचानने की कि एक पर्टिकुलर डिक्शनरी में कीज़ कौन कौन सी है। तो डिक्शनरी डॉट कीज़ करके ये हम पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड यूज़ करेंगे, फॉर लूप यूज़ कर लेना है। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पे, फिर से मैं कॉपी पेस्ट करूँ, कंट्रोल वी, और मेरा डिक्शनरी का नाम है निफ्टी और कंट्रोल एंटर करूँ तो मुझे सारे कीज़ मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको ये चिंता हो रही है, जैसे हमने जेसन पार्सर में देखा, हमें सारा डेटा स्ट्रक्चर करके मिल जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है कि इसमें कौन कौन सी कीज़ है, तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो की करके, तो आप सारे पर्टिकुलर कीज़ मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर डिक्शनरीज़ के। ठीक है, इसके बाद जो मेथड है एक आइटम्स मेथड है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें की वैल्यू पेयर मिल जाएंगे आपको, जैसे कौन सी कीज़ के कौन से पेयर्स हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़, नाम मैं चेंज कर देता हूँ निफ्टी पर, और इसे मैं अगर एंटर करूँ तो मुझे की वैल्यू पेयर्स मिल जाएंगे सबके। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड्स मेरा एक की है, फिल्टर मेरा एक की है, बाकी सारी चीज़ मेरे वैल्यूज़ है। इसके बाद जो है वो एक गेट मेथड है, वो भी एक यूज़ करके देख लेते हैं।
ठीक है। तो गेट मेथड में हम क्या करेंगे, सेम चीज़ है, कंट्रोल V, मेरा डिक्शनरी का नाम है निफ्टी, और यहाँ पे एक छोटा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं हम। रिकॉर्ड्स और फिल्टर के जगह पे यहाँ पे डेटा फीड करके देख लेते हैं, ठीक है, और जानते हैं क्या होगा। तो नॉट फाउंड बता रहा है। अब ये नॉट फाउंड क्यों बता रहा है? डेटा तो है यहाँ पे, और डेटा के अंदर एक लिस्ट है, शायद उसके अंदर डिक्शनरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों बता रहा है? तो हमें एक चीज़ समझना है कि हमें एक लेवल टू लेवल चलना है। जैसे पहले क्या है, पहले ये डिक्शनरी है, उसके बाद ये एक डिक्शनरी है, ये एक डिक्शनरी है, ये एक डिक्शनरी है, ये एक डिक्शनरी है, और ये एक डिक्शनरी है। तो हमें लेवल टू लेवल चलना है। तो हमें पहले बताना है कि कौन सा डिक्शनरी जो पहले आता है उसके बारे में बताइए। तो ये है फिल्टर, कंट्रोल एंटर, तो ये हमें ये बता देगा कि ये उसके वैल्यूज़ है। सिंपल है। इसके पहले जो एक मेथड था वो था क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड में सिंपल है कि वो पूरा लिस्ट को खाली कर देगा, ठीक है, और ये हमारा इस वीडियो का आखिरी लाइन ऑफ कोड भी होगा, ठीक है। NIFTY, कंट्रोल एंटर, ठीक है। और अगर आप प्रिंट करें फिर से प्रिंट निफ्टी, तो आपको जो डिक्शनरी मिलेगी वो मिलेगी एक एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। तो ये था डिक्शनरी का पूरा चैप्टर जो हमने कुछ एक सवा घंटे में पूरा किया है। डिक्शनरी एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पाइथन का। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को अगर छोड़ के चलना चाहते हो कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रही, तो आगे प्रोग्रामिंग करने का कोई मतलब है नहीं। हमें हर एक वेबसाइट पे जाकर उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर समझना होता है। हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को समझते हैं और उस डेटा को हम हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर हम उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल का 5वां वीडियो है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊँगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा पाइथन के लिए। बहुत सारे एडिटर्स हैं, IDE है जिसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, जिस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मैं आपको 3-4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जो कि बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ तक आकर अगर आप लोगों को लगता है कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या आप पाइथन प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट को एक ऑब्जेक्टिव रखें, तो ही आप आगे वाला वीडियो देखिएगा और उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू। investwithara.com पे आना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको सर्विसेज टैब में ऐसे कई सारे एक्सेल VBA बेस्ड प्रोग्राम मिल जाएंगे जो आपके रोज़ाना ट्रेडिंग में काम आते हैं। इसके अलावा आप अपने कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे आप आ सकते हो FRA पे और ये जान सकते हो कि अगर आप सोच रहे हो कि कोई नया इन्वेस्टमेंट किया जाए और आपके मन में कोई एक कंपनी है, तो आप उसका फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करके जान सकते हैं कि क्या उस कंपनी में इस समय पर निवेश करके चला जा सकता है या नहीं। आप लोगों का कोई कमेंट या सुझाव हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या तो आप investwithara@gmail.com पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।